बायोलॉजी आप सबको टफ इसलिए लगता है क्योंकि आपके पढ़ने का तरीका गलत है। अगर सिस्टमेटिकली पढ़ोगे तो मैं कहता हूं कि बायोलॉजी एक अनपढ़ गंवार को भी पढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर सिस्टम से सिखाया जाए, एक तरीके से सिखाया जाए। अब जैसे कि आज की वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ ब्लड क्लोटिंग का। अब आपने अगर ब्लड वाला, इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला हुआ है ब्लड वाला, ब्लड के ऊपर, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ये आपको समझ ही नहीं आएगा। अब मैं अगर इसको पहले पढ़ा दूं और उसको बाद में पढ़ाऊं तो क्या आपको ये समझ आएगा? नहीं। तो इसलिए एक सिस्टम से पढ़ो। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ब्लड वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया तो उसको पहले पढ़ो। आज का ये अभी आपका ये, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए तो आपको ये समझ नहीं आएगा। आप पहले वो वीडियो देख के आओ, फिर इसको देखो। तो आइए अब हम आगे समझते हैं। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि कहीं भी कट जाता है तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि ब्लड का थक्का जम जाता है, ठीक है। वो कैसे होता है उसका पूरा प्रोसेस आज हम इस वीडियो में समझेंगे। थ्रोम्बोसाइट, ये मैं पिछली वीडियो में बता सका हूँ थ्रोम्बोसाइट क्या है। ये बेसिकली ये प्लेटलेट है, ठीक है। ये प्लेटलेट है, उसी को थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है। थ्रोम्बोसाइट जब भी वायु के संपर्क में आएगा, और वायु के संपर्क में कब आएगा? जब कट लगेगा, तभी वायु के संपर्क में आएगा। कट लगा, थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में आया, ये जाग जाएगा, ठीक है। जैसे ही इसको वायु लगी, इसको समझ आ जाएगा कि कहीं ना कहीं कट लग चुका है। अब जब इसको पता लग गया कि कट लग चुका है, ये नेक्स्ट कैल्शियम के पास जाएगा। कैल्शियम के पास क्यों जाएगा? सिंपल भाषा में मैं आपको समझा दूं कि थ्रोम्बिन कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण देखे हो ना, कैसे लंबा चौड़ा शरीर होता है, उसको उठाने के लिए ढेर सारे बंदे जाते हैं, है ना, सीढ़ियाँ लेके जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से थ्रोम्बिन इज जस्ट लाइक कुंभकर्ण। इसको उठाने के लिए ये अकेला काफ़ी नहीं है, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आने के बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है, ठीक है। सोया था तो थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। और जैसे ही वो जाग गया तो कहता जी मैं तो हूँ थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ दोस्ती करके थ्रोम्बिन जो कि कुंभकर्ण है इसको जाके जगाएगा। अब कुंभकर्ण जाग गया, ठीक है। जागने के बाद बोलता जी मैं हूँ थ्रोम्बिन। ये नहीं बोलेगा कि मैं हूँ प्रोथ्रोम्बिन, नहीं बोलेगा मैं हूँ थ्रोम्बिन, ठीक है। जागने के बाद मर गया ये थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा? फाइब्रिनोजिन के पास जाएगा, ठीक है। एक बात बता दूं कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन दोनों भाई हैं। कैसे है भाई? मैंने ग्लैंड में, ग्रंथि में जब लीवर पढ़ाया था तो वहाँ बताया था कि लीवर 3 प्रकार के जो है ये प्रोटीन्स बनाता है, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन। याद करो, ठीक है, बताया था ना, 3 प्रकार के लीवर से ये जो है प्रोटीन्स बनाता है लीवर। इसमें से 2 जो है जमाने के काम आता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, और जो हेपरिन है वो जमने नहीं देता, उसका बिल्कुल अपोजिट काम है। ये 2 भाई हैं तो वो एक बहन है, अभी बताता हूँ। और ठीक है, थ्रोम्बिन अपने भाई के पास गया, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन उठ गया तो कहता जी मैं हूँ थ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बिन गया अपने भाई के पास, फाइब्रिनोजेन के पास, उसको जगाया। असली काम इसी ने करना है, ठीक है। बाकी सारे तो बस एक दूसरे को जगा रहे हैं, ठीक है। वैसे तो ये डायरेक्टली भी इसको आके जगा सकता था, लेकिन ये इसकी बात मानेगा नहीं, ये मानेगा अपने भाई का ही, ठीक है। दैट इज प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, उसी की बात मानेगा ये। तो जब ये जाग गया, ठीक है, तो जागने के बाद कहता जी मैं हूँ फाइब्रिन, ठीक है। अब ये बन गया फाइब्रिन, ठीक है। फाइब्रिनोजेन बन गया फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या करेगा? उठेगा और जहाँ कटा होगा जाके वहाँ जाली बना देगा, ऐसे 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 जाली बना देगा ये, ठीक है, फाइब्रिन। अब जब जाली बन गया जहाँ कट लगा हुआ है,
उसमें क्या होगा, अपना जो है ये प्लाज्मा तो द्रव्य है, ठीक है, प्लाज्मा में ही WBC RBC और ये है ये वाइट ब्लड सेल, ये सारे घूम रहे हैं, ठीक है। अब सेल तो थोड़े बड़े होते हैं, प्लाज्मा तो द्रव्य है, तो जो सेल्स हैं WBC और ये RBC वो जाके उसी में फंस जाएंगे इसके बीच में, ठीक है। तो होगा क्या कि फंसते जाएंगे, उसके बाद जो है निकलने की जगह ही नहीं बचेगी। वहीं पे ब्लड आपका जो है क्लॉट हो जाता है, रुक जाता है, ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो ये तो रही पूरी की पूरी प्रोसेस, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग का। अब एक बात बताओ, अगर ये सारे मिल के आपके बॉडी के अंदर ही जमा दे तो क्या होगा? हैमरेज हो जाएगा आपको। ब्रेन हैमरेज या कहीं पे भी हैमरेज इसी तरह से होता है जब ये जमा देते हैं, जब हेपरिन काम नहीं करता। देखते होंगे कई लोगों का ब्लड गाढ़ा होता है, उसको उसकी सांद्रता को घटाने के लिए एस्पिरिन दिया जाता है। इसी का भाई है, हेपरिन का ही भाई है एस्पिरिन, ठीक है, जो कि इंसानों ने बनाया हुआ है, ठीक है। ये तो भगवान ने बनाया है, वो इंसानों ने बनाया हुआ है, ठीक है, एस्पिरिन। हेपरिन की एक कमी है, हेपरिन को जैसे हवा लगता है मर जाता है वहीं जाके, और ये थ्रोम्बोसाइट को जैसे हवा लगता है ये जाग जाता है, इसको पता लग जाता है कट गया कहीं। और हेपरिन जो है अगर कटी हुई जगह पे जाएगा तो कटी हुई जगह पे जाएगा तो हवा लग जाएगा, हवा लग जाएगा तो मर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने समझा कि हेपरिन जमने नहीं देता है बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी के अंदर तो हवा लगेगा नहीं, ठीक है। अगर ये इन्होंने जमा दिया तो जाके तुरंत मार देगा वहीं पे, जमने नहीं देगा हेपरिन। और बॉडी के बाहर कट लग गया तो बाहर कट लग गया, अगर बाहर आएगा हेपरिन, ठीक है, कि भी नहीं जमने दूंगा तो हवा लगेगा तो मर जाएगा। इस तरह से बॉडी के अंदर हेपरिन जमने नहीं देता और बॉडी के बाहर ये हेपरिन क्योंकि मर जाता वायु की वजह से, और ये सब मिल के जमा देते हैं, ठीक है। तो कितना बढ़िया सिस्टम भगवान ने बनाया हुआ। अब देखें इसमें एक दो चीज़ें और हैं याद करने के लिए, सिर्फ याद करने के लिए आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि याद कैसे रहेगा। ये बनते तीनों लीवर से है, ठीक है, ये लीवर ही बनाता है इनको, इन तीनों को, ठीक है, प्रोटीन है ये, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, हेपरिन तीनों ही लीवर बनाता है, लीवर ही इनका बाप है, माँ है, ठीक है। इनको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है, केवल आपको याद रहे, ठीक है, ट्रिक बता रहा हूँ। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन दोनों भाई हैं, ठीक है, क्योंकि ये खून जमाते हैं। हेपरिन इनकी सिस्टर है, खून जमने नहीं देती है, ठीक है। तो हेपरिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बॉडी के अंदर अगर जमाया है तो हेपरिन जमने नहीं देगा, और अगर कट लग गया तो वहाँ हेपरिन का बस चलेगा नहीं, क्योंकि वायु के संपर्क में आते ही ये मर जाता है। तो अब ये इसमें अब मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ, आप मुझे बताएं किस रुधिराणु ने, किस कॉर्पिसिकल्स ने इसको जमाने में मदद किया। तो इसमें रुधिराणु कौन है, जरा देख के बताओ मुझे। रुधिराणु है प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, इसने मदद किया है। अब इसमें किस तत्व ने मदद किया है जमाने में, तो इसमें आ रहा है कैल्शियम, कैल्शियम तत्व ने जो है जमाने में मदद किया। किस प्रोटीन ने मदद किया है जमाने में, तो ये दोनों प्रोटीन थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ठीक है। इसी तरह से सवाल जो है बनते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को ब्लड क्लॉटिंग कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं, और इसको 4 मिनट लगता है। आपको कहीं कट लग गया, इसको 4 मिनट दबा के रखो, 4 मिनट में सारा प्रोसेस हो जाता है ये, और 4 मिनट में आपका जो है ये ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। तो ये तो रहा स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर। अब मैं बात करूँगा कुछ उन लोगों के लिए जो लोग अपनी सेहत को बेहतर करना चाहते हैं, या फिर जो लोग किसी दिक्कत तकलीफ में है, ठीक है, कोई डिजीज़ को झेल रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए 2 बातें बोलूँगा। देखिए, इंसानों का भोजन जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही है। जो हम कच्चा खा सकते हैं, बिना पकाए खा सकते हैं, वही हमारा भोजन है। और आप एक बात आप दिमाग में बैठा लें, जितनी मर्जी बड़ी बीमारी हो, जिस दिन आप अपना ओरिजिनल भोजन करना शुरू कर देंगे, आपके बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ रह नहीं सकता।
साल 6 महीने लगेगा ज़रूर धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में तो शरीर बीमार नहीं हुआ है। तो आप सोचो जी मैं 4 दिन फल सब्जियां खा के ठीक हो जाऊंगा, तो ऐसे तो होगा नहीं, टाइम लगेगा, साल 6 महीने। सालों से आपने बीमार करने में इसको जो है सालों का टाइम लिया है गलत भोजन करके, तो सही भोजन करके 2-4 दिन में तो ठीक हो नहीं जाएगा, वक्त लगेगा, साल 6 महीने 1.5 साल भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन यकीन रखो कि आप पूरी तरह से आपकी प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन पूरा दिन आपको फ्रूट और वेजिटेबल्स का सैलेड, जो सैलेड खा सकते हैं आप, वही खाना है आपको। बाकी सारी चीज़ें कम्प्लीटली आपको बंद कर देनी है। मिल्क तो बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। दूध, दही, घी, मक्खन सब कुछ बंद, ठीक है। सभी प्रकार के अनाज, आप अनाज बिना पकाए खा सकते हैं, नहीं खाना है बिना पकाए नहीं, ठीक है। एक टाइम भोजन आप ले सकते हैं रात में, क्योंकि मुझे पता है सालों से हम पकाया हुआ भोजन खाते आ रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है ये कर पाना। तो आप रात को एक टाइम पकाया हुआ भोजन ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी मैं आपको कहूँगा आप कोशिश करें कि मिलेट खरीद के ले आएँ, मिलेट खाएँ रात के टाइम। एक टाइम जो भोजन आप करना चाह रहे हैं उसमें जो है आप मिलेट्स का सेवन करें। पैकेज की सारी आइटमें आपको कम्प्लीटली बंद कर देना है। पैकेज की आइटम केवल आँखों का धोखा है, ठीक है। आपको लग रहा बहुत इंटैक्ट है, एकदम बढ़िया है, आँखों का धोखा है पैकेट की आइटम, ठीक है ना। उसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव डाल के केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए, आँखों को धोखा देने के लिए कि ये तो बहुत साफ साफ दिख रहा, बहुत बढ़िया दिख रहा। अरे तुम आलू काट के रख कर दो यार, नेक्स्ट डे वो ख़राब हो जाएगा। आलू का चिप्स कैसे 15-15, 20-20, 2-2 महीने इंटैक्ट रहता है? केवल आँखों का धोखा है, ठीक है। तो इसलिए जितनी भी पैकेज और प्रोसेस्ड फूड है, अगर आपको ठीक होना है तो कम्प्लीटली बंद कर दो। और मैं स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ ये सारी चीज़ें नहीं खानी है, आँखों का धोखा है और कुछ नहीं है, ठीक है। काट के रख के देख लो तुम खुद ही, नेक्स्ट डे ना खराब हो जाए तो वो कैसे इंटैक्ट है, ठीक है। कम्प्लीटली नेचर के विरुद्ध है, नेचर के विरुद्ध चीज़ें खाओगे, पियोगे, करोगे तो ये भी नेचुरल चीज़ है, ठीक है। नेचर के अगेंस्ट करोगे, ऑब्वियस सी बात है, ये भी नेचर है, नेचर के अगेंस्ट करोगे तो फिर शरीर डिस्ट्रॉय ही होगा, ठीक है।